जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो आपका स्वागत है जीत एक्सप्रेस पे, जहाँ पे मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, यानी फिजिक्स के कंसेप्ट जो लोगों को मुश्किल लगते हैं वो दे रहा हूँ। और पिनाक सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें क्लास 12 के मैं आपको क्या दे रहा हूँ, उसमें मैं आपको क्लास 12 के बायोलॉजी के लेक्चर वाइज डिटेल्ड नीट बेस वो दे रहा हूँ, लेक्चर्स दे रहा हूँ आपको, हर एक चैप्टर को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जूलॉजी तो कंप्लीट होने वाली है, एक चैप्टर बचा है, और बॉटनी भी कंप्लीट होने वाली है, उसमें भी बस एक ही चैप्टर बचा है। और जो ये जो हमारा दूसरी सीरीज है दीक्षा नीति, ऐसा में क्लास 11 के लिए सीरीज है, और इसमें मैं आपको बायोलॉजी के वन शॉट दे रहा हूँ, फिजिक्स के जो कंसेप्ट आपको मुश्किल लगते हैं उनके वन शॉट दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री दे रहा हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट हो गया। मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन तभी वन शॉट दे चुका हूँ, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चाहे दीक्षा सीरीज के अंदर हो, चाहे आपके पिनाक सीरीज के अंदर हो, मैं आपको बता देते हैं बायोलॉजी के चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, टेस्ट भी ले रहा हूँ उसके यूट्यूब पे ही। साथ ही साथ अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस से टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम तो आज लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ से तो लो तो मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है। अब टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम में जाते जीत एक्सप्रेस लिखना, क्या लिखोगे, जीत एक्सप्रेस। क्या लिखोगे, जीत एक्सप्रेस, हाँ कि ना। जीत एक्सप्रेस में लिखोगे तो लो तो मिल जाएगा, हाँ कि ना। और ये ही सिंबल वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा टेलीग्राम का चैनल है, या t.me/जीत एक्सप्रेस। यहाँ पे स्पेस मत छोड़ना ना, ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे जीत एक्सप्रेस करते। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो लो तो मिल जाएगा, ब्राउजर में ये लिखना तो लो तक खुल जाएगा। ठीक है, चालू करें। तो आज हम लोग तो जो करना है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये ऐसे में क्लास 10 में भी तो लोग पढ़ चुके हो, ये तो लोग तो क्लास 11 12 में भी पढ़ना है, पर जेई वाले पढ़ते हैं इसे मैथ्स के अंदर। अब यहाँ पे जो बायो वाले उन्हें क्या जरूरत है, तो आंसर है जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन लगाने जाएंगे, तो चाहे फिजिक्स का कोई सा भी चैप्टर हो, वहाँ पे आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो उन्हें समझने के लिए एक पहले टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसका नाम होता है बेसिक मैथ्स। जिसका नाम क्या होता है, बेसिक मैथ्स करके आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है। अब इस बेसिक मैथ्स के अंदर आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, और उनमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आप लगभग हर एक चैप्टर में एंगल से तो डील करते ही हो। एंगल से जब आपको डील करना रहता है, तो जो एक टूल आपके काम आता है वो रहता है ट्रिग्नोमेट्री। सिर्फ यही एक टूल है जो आपको एंगल से डील करने में सबसे ज्यादा काम आता है, हाँ कि ना। ये सर, तो इसी टॉल तो पढ़ना है। दूसरी बात बता देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके दो ओरिजिन है, या मैं बांधू थी, एक ओरिजिनल ओरिजिन है और एक सस्ती कॉपी है। ओरिजिनल ओरिजिन किधर है, हमारे एंशियंट भारत में, हमारे जो बता देते हैं, बहुत पुरानी हिस्ट्री है हमारे यहाँ। जो विश्वविद्यालय पाए जाते थे, नालंदा, तक्षशिला, ये सब जो विश्वविद्यालय पाए जाते थे, उस समय की हिस्ट्री है। थी आर्यभट्ट नाम के हमारे यहाँ वो हुए, कौन, वो मैथमेटिशियन हुए, वो एस्ट्रोनॉमर भी थे। मतलब आप बेसिकली आप मान सकते हो कि आर्यभट्ट का नाम आपने सभी ही ने सुना होगा। तो आर्यभट्ट जो है वो हमारे यहाँ के, हमारी जो इंस्टेंट, जो हमारी इंस्टेंट भारत जो है उसकी वन ऑफ द प्रोमिनेंट तादेदे हैं, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री दी थी। और जो मैं सस्ती कॉपी बोला हूँ वो न्यूटन ने दी थी। जो अभी हम लोग पढ़ते हैं ये असल में ट्रिग्नोमेट्री की सस्ती कॉपी है। आर्यभट्ट जी की ट्रिग्नोमेट्री भी अभी भी है, उसकी तादेदे वो अभी भी है। और ये जो न्यूटन की ट्रिग्नोमेट्री है ये हम लोग पढ़ते हैं। अब आर्यभट्ट जी की ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि आर्यभट्ट की जी की ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ आपका ट्रायंगल पे बेस नहीं थी। जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा, तो बेसिकली हमने ट्रायंगल बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, और ये न्यूटन या बोल सकते हो वेस्टर्न मैथमेटिक्स का पार्ट है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री को ट्रायंगल से जोड़ के पढ़ाया जाए। पर जो यहाँ के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने हमेशा ट्रिग्नोमेट्री तो सर्कल से जोड़ के पढ़ाया है, और सर्कल से जोड़ के पढ़ाने पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का असली एसेंस पता चलता है। पर इंडियन एजुकेशन वैसा है कि आप अपने घर के जो मैथमेटिशियन है उन्हें रिकॉग्नाइज ना करते, वेस्टर्न मैथमेटिशियन तो भगवान मानते हैं, तो वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की गलती है।
दूसरी बात आते हैं कि तो और कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, तो अगर आप आर्यभट्ट जी की वो पढ़ने जाओगे, आर्यभट्ट जी की, आर्यभट्टा नहीं होता, आर्यभट्ट होता है, आर्यभट्ट जी की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा एडवांस है। अभी भी अधिकतर जन तो वो ट्रिग्नोमेट्री सही से समझ में नहीं आएगी। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। दूसरी बात चालू करते हैं अभी हम लोग ये चैप्टर, यानी ये टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आप तो ये शब्द देख रहे हैं तिली। तिली का मतलब होता है तीन। तिली का मतलब होता है तीन, मैथिली का मतलब होता है मेजरमेंट। मैथिली का मतलब होता है मेजरमेंट। इससे क्या होता है कि इससे ये पता चल जाता है कि हम तीन चीज की मेजरमेंट कर लें, हम तीन चीज की मेजरमेंट कर लें। अब ऐसी कौन सी तीन चीज है जिसे हम मेजर कर लें, तो आंसर है बेसिकली मैथ्स पढ़ लें। तो मैथ्स में हम लोग कौन सी तीन चीज, तो आंसर है हम लोग पॉलीगॉन की बात कर ले, हम लोग किसकी बात कर लें, पॉलीगॉन। अब ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है, ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है जिसके तीन साइड होते हैं, तो आंसर है ट्रायंगल। आंसर है ट्रायंगल, हाँ कि ना? ट्रायंगल ही एक पॉलीगॉन है जिसके तीन साइड होते हैं, थ्री स्लैश साइड होते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो न्यूटोनियन ट्रिग्नोमेट्री है, ये आप बोल सकते हो वेस्टर्न ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें आप ट्रायंगल से डील करते हो, इसमें आप ट्रायंगल से डील करते हो। और उसमें भी कैसे ट्रायंगल, लाइट एंगल ट्रायंगल, वह उसमें भी कैसे ट्रायंगल, लाइट एंगल ट्रायंगल से आप डील करते हो। कैसे ट्रायंगल से डील करते हो, लाइट एंगल ट्रायंगल से डील करते हो। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा हम लोग किससे डील करते हैं, हम लोग एंगल की मेजरमेंट लेते हैं। ये जो एंगल है, ये जो झुकाव है, एंगल बेसिकली झुकाव होता है, इसकी हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। इसकी हम लोग क्या लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। और एंगल को जनरली डिनोट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, थीटा नाम से जो ये सिंबल है इसे यूज किया जाता है। कई बार आप अल्फा भी डिनोट कर सकते हो, कई बार आप बीटा भी डिनोट कर सकते हो, कई बार गामा भी डिनोट कर सकते हो। हाँ कि ना? ये जो चार सिंबल हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। गामा बेसिकली ऐसे बनता है, यानी मैं एक्चुअल गामा बना दे, अरे ऐसा बनता है गामा, ये एक्चुअल में गामा होता है। ठीक है। तो ये चार सिंबल जो हैं ये अब बेसिकली ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, ये चार सिंबल आपके बेसिकली ज़्यादातर एंगल तो डिनोट करने के यूज होते हैं। आप कोई से भी कर सकते हो, ए से भी डिनोट कर सकते हो, बी से भी डिनोट कर सकते हो, पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये चार सिंबल बेसिकली दिखेंगे। अब ट्रायंगल में देखूं, अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूं, तो एक ट्रायंगल में मुझे तीन साइड मिल जाते हैं, एक ट्रायंगल में मुझे तीन साइड मिल जाते हैं और तीन एंगल मिल जाते हैं। और मुझे क्या मिल जाते हैं, तीन एंगल मिल जाते हैं, तीन एंगल मिल जाते हैं। अब ये जो तीन एंगल है इनका सम कितना होता है, तो आंसर है इनका सम 180 डिग्री होता है। ऐसा कोई सा भी ट्रायंगल नहीं है जिसका 180 डिग्री यानी तीन एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता है। ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं है जिसके एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात, हम लोग तो इन एंगल्स की मदद लेके इन एंगल्स और इन साइज के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। इनके मेजरमेंट के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। और इसी में हम क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल बेसिकली ये होता है कि मान लो ये है आपकी एक इनिशियल पोजीशन। अब इसमें आप एक पॉइंट को कॉमन लेते हैं, अगर अपने बाकी पाथ को एलिवेट करते हैं तो आप कितना ज़्यादा उसे एलिवेट कर पाए, तो इसकी ये जो तो वो रहती है मेजरमेंट, आपका झुकाव कितना है, या आप ये बोल सकते हो कि आपको इस सरफेस की ओर झुकाव कितना है, या आप इस सरफेस से कितना एलिवेट कर पाए अपने साइड को। इससे मेजर करने के जो काम आता है वो होता है एंगल। वो क्या होता है, वो होता है एंगल। या आप ये बोल सकते हो कि आपकी इनिशियल पोजीशन से आपकी फाइनल पोजीशन तक आप कितना रोटेट कर पाए, आप कितना रोटेट कर पाए, इसे बोला जाता है एंगल। इसे क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। अब ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट क्या होता है, तो बेसिकली आप देखो, तो जब आपकी ये इनिशियल पोजीशन होगी और जब आप इधर एलिवेट कर लेंगे, रोटेट कर लेंगे, तो आप बेसिकली एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेंगे। इसी नाम से ट्रिग्नोमेट्री जो आर्यभट्ट जी ने दी थी, या जो एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन थे, या एंशिएंट भारत के जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सर्कल को क्यों चुना ट्रिग्नोमेट्री थी, इसी कारणवश। क्योंकि एंगल जो है ये किसके बराबर होता है, इसकी मेजरमेंट कैसे आती है, तो आप बेसिकली आर्क लेंथ लेते हो, आर्क लेंथ, हाँ कि ना? ये जो लेंथ है ये आर्क लेंथ होती है, ये जो लेंथ है ये आर्क लेंथ होती है, अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस। जब करते हो तब आप क्या करते हो, तब आप एंगल निकाल पाते हो।
पर जब आप आर्क लेंथ अपॉन रेडियस करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर मैं इसके डायमेंशन निकालने जाऊँ तो आर्क लेंथ भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, मतलब बेसिकली ये जो है ये एक डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगर ये एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका ये यूनिट तो होना नहीं चाहिए, पर इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है। इसीलिए यूनिट एंड डायमेंशन में बता देते हैं, एक पॉइंट लिखाया जाता है, दी डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव अ यूनिट बट द यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी विल नेवर हैव अ डायमेंशन। मतलब एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट हो सकता है, पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस है और उसके पास डायमेंशन हो। हाँ कि ना? यस सर। तो अब इसके जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है, इसे दो सिस्टम में मेजर किया जाता है। इसे मेजर करने के लिए दो सिस्टम यूज किए जाते हैं, दो सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक सिस्टम होता है आपका डिग्री सिस्टम, या आप इसे सेक्सागोनल सिस्टम भी बोल सकते हो। हाँ कि ना? सेक्सिजिनल सिस्टम भी बोल सकते हो। और एक होता है आपका बता देते हैं सर्कुलर सिस्टम या लेडियन सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम होता है उसे आप सर्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हो या लेडियन सिस्टम भी बोल सकते हो। हाँ कि ना? ये सर, लेडियन सिस्टम भी बोल सकते हो। अब अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो जैसे लोग 25 डिग्री लिखते हैं, 35 डिग्री लिखते हैं, तो वो बेसिकली यही होता है। जब आप, जैसे मैं यहाँ पे 25 डिग्री लिखा तो ये जो मैंने सिंबल यूज किया ये डिग्री को डिनोट करने के काम आया, तो वो इस सिस्टम के अंदर होता है। अब अगर मुझे इसमें और भी छोटी डिनोशन करनी होगी तो या तो मैं 25.111 डिग्री कर लूँ, या इसे मैं किसी और तरीके से डिनोट कर सकता हूँ। मैं इसे इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ, 25 डिग्री, और क्या करूँगा इसमें मैं कुछ मिनट और सेकंड भी लगा दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 1 मिनट और 1 सेकंड लगा दिया। हाँ कि ना? ऐसे लगा दिया। तो ये जो है ये बेसिकली आपके वो हो जाता है कि इस चीज़ को डिनोशन में काम किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है? इसे डिनोशन लिया जाता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बस आपका डिग्री होता है। जब आपको डिग्री से छोटी यूनिट डिनोट करनी रहती है तो आप इसे बोलते हैं मिनट, और जब ऐसे 2 पॉइंट लगा देते हैं, 2 ऊपर लाइन लगा देते हैं तो इसे बोलते हैं सेकंड। इस तरीके से भी आप इसमें डिनोट करते हो। वहीं अगर रेडियन की बात करूँ तो रेडियन में जब आप डिनोट करते हो ना, तो आप बेसिकली सर्कल का कंपैरिजन लेके कर रहे हो, इसीलिए इसे सर्कुलर सिस्टम बोला जाता है। आप बेसिकली सर्कल का कंपैरिजन लेके कर रहे हो। इसमें क्या होता है, रेडियन में क्या होता है, जब आप डिनोट करते हो तो जैसे मैं यहाँ पे 1 रेडियन डिनोट किया, तो या तो मैं उसे 1 आरएडी डॉट लिख दूंगा, ये वो आरएडी क्या होता है? यूनिट होता है। जैसे यहाँ पे डिग्री सिस्टम में डिनोट करने थे आप ये यूज किए या ये यूज किए और ये यूज किए, मिनट और सेकंड। तो ये जो है ये इसके डिग्री के यूनिट के डिनोशन है। तो वैसे ही यहाँ पे 1 रेडियन को ऐसे लिखा जा सकता है, या 1 और पावर में लगा देते हैं सी। हाँ कि ना? तो इस तरीके से यहाँ पे यूनिट को डिनोट किया जाता है। हाँ कि ना? यस सर। अब 1 रेडियन होता क्या है? 1 रेडियन होता क्या है? उससे पहले आप समझो 1 वो क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है। तो जब आपने एक ऐसा सर्कल लिया, जब ऐसे आपने एक सर्कल लिया और बीच में एक सेंटर लिया और सेंटर के अबाउट के अराउंड उसे क्या किया, 1 बता देते हैं, सेंटर के अबाउट आपने क्या किया, उसे बाँटा। किस में बाँटा? क्या 2 पार्ट में बाँटा? नहीं, उसे टोटल में आपने 30-60 उसमें बाँटा, पार्ट्स में बाँटा। तब जाके एक स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो 1 डिग्री कहलाता है। एक स्मॉलेस्ट पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। ऐसे कर-करके मैंने कितने पार्ट में बाँट दिया? ऐसे कर-करके मैंने बेसिकली पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में बाँट दिया। कितने पार्ट में बाँट दिया? 360 पार्ट में बाँट दिया। हाँ कि ना? 360 पार्ट में मैंने क्या किया? बाँट दिया। तो एक छोटी जो यूनिट कहला जाती है वो 1 डिग्री कहला जाती है। पर वहीं अगर मैं सर्कल की बात करूँ, और मेरा जो बता देते हैं ये जो सर्कल है मैं इसे इस तरीके से बात रहा हूँ कि इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बताने लग जाए। जो इसकी सर्कमफेरेंस है या जो इसकी आर्क है, अगर वो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बताने लग जाए, मतलब मैंने इधर कुछ ऐसा एंगल लिया, मैंने इधर कुछ ऐसा एंगल लिया, थीटा लिया, कि यहाँ पे जो आर्क लेंथ है, ये जो इसकी आर्क लेंथ है, इसकी ये जो आर्क लेंथ है ये इसके रेडियस के बराबर हो गई, इसके रेडियस के बराबर हो गई। हाँ कि ना? यहाँ पे जो इसकी आर्क लेंथ है, यहाँ पे जो इसकी आर्क लेंथ है इसके रेडियस के बराबर हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ कि ना? दोनों कट जाएंगे। जैसे आर्क लेंथ एल है तो रेडियस भी एल होगी, यानी रेडियस एल है तो आर्क लेंथ एल हो गई। हाँ कि ना?
मैंने एल लेंथ की आर्क लेंथ कवर कर ली, तो इसे बोला जाता है 1 रेडियन। इसे क्या बोला जाता है? 1 रेडियन। तो अगर मैं पूरे सर्कल को बांटने जाऊँ तो पूरे सर्कल की आर्क लेंथ क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। हाँ कि ना, पूरे सर्कल की आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन आर कर दूँ। इसका मतलब अगर मैं ये पूरा एक कवर किया हूँ तो ये जो मेरा एंगल है, जो यहाँ पे 360 डिग्री होता, यहाँ पे क्या होता है? 360 डिग्री होता। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बेसिकली होगा, ये 360 डिग्री होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? 2 पाई होगा। यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई होगा। हाँ कि ना? यस सर, यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई होगा। समझ में आई इतनी बात? यस सर। अब 1 रेडियन मतलब समझ में आया? 1 रेडियन वो एंगल होता है जहाँ पे आपकी जो आर्क लेंथ है वो आपके रेडियस के बराबर हो जाती है। अब जब 1 रेडियन को कन्वर्ट किया गया डिग्री में तो ये अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री आया। अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री के अराउंड ये आया। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब एक बात सुनना। एंगल जो है इसके अंदर 2 टर्म यूज़ किए जाते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। एंगल का पॉजिटिव होना और एंगल का नेगेटिव होना उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं, उसकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्शन के ऊपर। कैसे डायरेक्शन के ऊपर? कैसे डायरेक्शन के ऊपर? हाँ कि ना? यस सर। जैसे मैंने यहाँ पे वो लिया, इनिशियल पॉइंट लिया, तो जब मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, तो मैं क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा। और अगर मैंने इसे दादे दे हैं वो लिया इनिशियल पॉइंट, और जब मैं यहाँ से क्लॉकवाइज घूमा, अगर अगर मैंने क्लॉकवाइज घूमा तो मैं क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा। जैसे मैंने यहाँ से ये एंगल बनाया और यहाँ से क्या बनाया? ये एंगल बनाया। हाँ कि ना? यहाँ से मैंने ये एंगल बनाया। अब जो मैं एंगल लूंगा, मैंने यहाँ पे एंगल ले लिया 23 डिग्री या 32 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने ले लिया 32 डिग्री। तो जब मुझे डिनोट करना लगेगा तो मैं इसे बोलूंगा +32 और इसे क्या बोलूंगा? -32। मतलब ये बेसिकली आपकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव होना, ठीक है, उससे इधर उधर डिनोट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई एंगल पॉजिटिव है कोई एंगल नेगेटिव है, नहीं। बस अगर मुझे उसके डायरेक्शन के अलोंग उसका डिनोशन करना होगा या डायरेक्शन के साथ उसका डिनोशन करना होगा, तब मैं आपके इसका यूज कर लूंगा पॉजिटिव नेगेटिव का। अब आता है कि मैं लेडियन 2 यूनिट है, जैसे मैं SI यूनिट लेता हूँ, CGS यूनिट लेता हूँ, तो मैं SI यूनिट और CGS यूनिट के बीच में वो बताता हूँ, रिलेशन बताता हूँ। तो यहाँ पे जब मुझे दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स मिले, तो यहाँ पे कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट तो SI माना गया? तो ये जो आपका लेडियन सिस्टम है इसे आपका SI यूनिट माना गया। इसे आपका क्या माना गया? SI यूनिट या SI सिस्टम माना गया। हाँ कि ना? इसे क्या माना गया? SI सिस्टम माना गया। जब इसे SI सिस्टम माना गया तो आपको डिग्री और लेडियन के बीच में क्या बैठेगा? डिग्री और लेडियन के बीच में क्या बताना पड़ेगा? रिलेशन बताना पड़ेगा। तो जब मैं मुझे अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, मतलब मुझे ये पता करना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी लेडियन, या मुझे ये पता करना है कि 1 लेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री। हाँ कि ना? 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री। तो बेसिकली देखो, अगर मैं वापस से एक एग्जांपल लूँ, तो जब मैंने पूरा सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग कवर किया था, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी, एक तो आई थी 360 डिग्री, हाँ कि ना? दूसरी आई थी क्या? 2 पाई, हाँ कि ना? क्या आई थी? 2 पाई। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं पूरा एक लोकेशन कवर करता हूँ तो वहां पे जो एंगल बनते हैं वो 360 होता है और 2 पाई होता है। पर ये बात देखो, फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग एक और चीज बोले थी, अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू या यूनिट बदल भी देते हो तो वो अमाउंट तो सेम रहता है। इसका मतलब ये है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, हाँ कि ना? लेडियन 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई लेडियन। तो अगर मैं 1 डिग्री का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने जाऊं, 1 डिग्री का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने जाऊं तो ये क्या है? 360 डिग्री क्या है? 360 इंटू वन, इंटू वन क्या? 1 डिग्री, हाँ कि ना? 360 इंटू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इंटू 360 इज इक्वल टू 2 पाई। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा? 2 पाई, 2 पाई लेडियन अपॉन
2 पाई लेडियन अपॉन 360, हाँ कि ना? यस सर। अब क्या होगा बेसिकली आप यहाँ से लेडियन बता दो, और ये तो 1 है और ये 180 है, हाँ कि ना? तो अगर मैं देखूँ या अभी यहाँ से काटा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय यानी सॉरी 1 नहीं, पाई बाय 180 रेडियन, हाँ कि ना? पाई बाय 180 रेडियन, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पे अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसका मतलब ये होता है कि 1 रेडियन इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 360। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 1 रेडियन हो जाएगा बेसिकली 1 रेडियन हो जाएगा, अरे 1 रेडियन हो जाएगा बेसिकली आपका 360, आपका 360 बाय 2 पाई, 360 बाय 2 पाई डिग्री, हाँ कि ना? 2 पाई, और ये पूरा क्या आ जाएगा डिग्री में, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? तो वो 2 पाई यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई, 180 बाय पाई, यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन, हाँ कि ना? यानी सॉरी यूनिट क्या हो जाएगा? डिग्री, हाँ कि ना? यस सर। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई, 180 बाय पाई डिग्री, हाँ कि ना? यस सर। तो ये आपको क्या कन्वर्जन में मदद कर देगा, ये आपको कन्वर्जन में मदद कर देगा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि 90, अगर मैं 90 डिग्री लेना चाहूँ, अगर मैं 90 डिग्री लेना चाहूँ तो ये देखो बेसिकली आप या ये कर सकते होती, जैसे मैंने यहाँ पे 90 डिग्री लिया तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो, इससे क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो, तो पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 1 रेडियन, ठीक है? पाई अपॉन 180 ये होल रेडियन इंटू 90 कर लो, हाँ कि ना? तो आपको मिल जाएगा पाई बाय 2 रेडियन, आपको क्या मिल जाएगा? पाई बाय 2 रेडियन, हाँ कि ना? पाई बाय 2 रेडियन मिल जाएगा। या आप बेसिकली ऐसे कंसेप्ट लगा सकते हो, आप ऐसे लगा सकते हो कंसेप्ट कि ये तो पूरा 360 होता है और 2 पाई होता है, तो 360 द 1/4 90 होता है, तो 2 पाई का 1/4 क्या होगा? बी 90 होगा, तो पाई बाय 2 आ जाएगा। ऐसे में ऐसे कंसेप्ट लगा सकते हो, दोनों तरीके से सोचा जा सकता है, ठीक है? तो जैसे मैंने अभी आपको 90 डिग्री कन्वर्ट करते दिखाया, वैसे ही हम लोग 270 डिग्री तो कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री कितना होता है? 1 डिग्री आपका होता है 1 डिग्री होता है आपका पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन, हाँ कि ना? यस सर। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो फिर क्या करेंगे? 270 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इंटू 270, तो पाई बाय 180 इंटू 270 कर लो, तो आ जाएगा। तो लो आंसर पाई बाय 180, पाई बाय 180 इंटू 270 डिग्री कर लो, हाँ कि ना? यस सर। तो क्या होगा? 0 से 0 कट गया। अब इसे अगर मैं काटूँ तो ये 6 और ये तो होता 9, ठीक है? फिर इसे काटूँ तो ये तो होता 3 और ये तो यानी ये 3 और ये 2, हाँ कि ना? तो 270 डिग्री कितना हो जाएगा? 270 डिग्री तो होता हो जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन, 3 पाई बाय 2 रेडियन हो जाएगा। वैसे ही 180 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 पाई बाय 180 रेडियन, तो इसमें 180 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, हाँ कि ना? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। वैसे ही अगर मैं 27 यानी 120 की बात करूँ तो 120 क्या हो जाएगा? पाई बाय 180 इंटू 120, अगर काट के देखोगे तो कितना आएगा? काटोगे तो ये 4 और फिर नीचे देखो ऐसे पाई बाय 180 होगा 180, और इसका 0 काट दिया हूँ ना पहले ही, ठीक है? तो ये 12, हाँ कि ना? तो इसे मैं 6 हुआ और ये कितना हुआ? ये तो होता बेसिकली 4 हुआ, फिर इसे ये 3 हुआ, अरे ये 3 हुआ और ये 2 हुआ, ठीक है? तो 2 पाई बाय 3 हो गया, 2 पाई बाय 3 हो गया, 2 पाई 2 बाई 3 पाई रेडियन हो गया, हाँ कि ना? ये 2 पाई बाय 3 रेडियन हो गया, हाँ कि ना? ये सर। वैसे 60 डिग्री को देख लो, अगर ये इतना है, अगर 120 डिग्री इतना है तो 60 डिग्री 1
20 डिग्री का जस्ट आधा होगा, तो 2π/3 रेडियन को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो π/3 रेडियन आ जाएगा, π/3 रेडियन आ जाएगा। या ऐसे सोच लो, अगर 180 डिग्री पाई रेडियन है तो 180 तो अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। इसी नाम से पाई रेडियन तो 3 से डिवाइड कर दो तो π/3 रेडियन, हाँ कि ना। वैसे ही इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर लो और इसे सॉल्व कर लो, ये 3 तुल्यों थे होमवर्क हो गए। ठीक है, अब आते हैं, अभी तो हम लोगों ने डिग्री से रेडियन में किया, अब रेडियन से डिग्री में आते हैं कि π/3 रेडियन तो कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, ये तीनों होमवर्क है, सॉल्व करो। ठीक है, अब इसे अगर मैं लिख दूं, अगर मैं इसे लिख दूं तो अगर मैं 1 रेडियन लिख रहा हूँ तो 1 रेडियन कितना होगा। 1 रेडियन होगा बेसिकली यानी बेसिकली देखो, अरे यहाँ पे 1 पाई क्यों लिख दिया हूँ, 2 मिनट रुकना। ठीक है, अब देखो बेसिकली 2π रेडियन कितना हो रहा है, 2π रेडियन 360 डिग्री हो रहा है, 2π रेडियन 360 डिग्री हो रहा है, हाँ कि ना। ये सर 2π रेडियन कितना हो रहा है 360 डिग्री, तो 2 से अगर दोनों साइड काटूं तो 180 हो गया, π रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन तुल्यता हो जाएगा, 1 रेडियन तुल्यता हो जाएगा, बता देते हैं 180/180 पाई, हाँ कि ना। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री, हाँ कि ना। अब मल्टीप्लाई कर लो इसे, अब इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो इसमें अगर मैं π/3 तो मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर π/3 रेडियन निकालने के लिए अगर मैं 180/π में π/3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से वो 120 कट जाएगा, आंसर है 60 डिग्री आ जाएगा, हाँ कि ना। यस सर, वैसे इधर देख लो 180/π में 180/π में अगर मैं 2π/5 को मल्टीप्लाई कर दूँ, 2π/5 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, हाँ कि ना। और अगर इसमें देखूँ तो ये हो जाएगा, तो लोता 36 इंटू 2 कितना हो गया 180, यानी 36 इंटू 2 कितना हो गया 8। अरे यार बार बार मुंह से गलत निकल रहा है, 72 हुआ ना, कितना हुआ 72 हुआ, 72 डिग्री। ठीक है, कितना हुआ 72 डिग्री हुआ, तो ये आगे तो लो था आंसर। ठीक है, वैसे ये है, इसे होमवर्क कर लो, दोनों को फाइंड करना। ठीक है, और अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, पर उससे पहले ये डिटरमाइन करते हैं। अभी जब मैंने तो लो तो डिग्री सिस्टम पर आया तो मैंने उसमें डिग्री बताया, मिनट बताया, सेकंड बताया, हाँ कि ना। तो 1 डिग्री कितना मिनट होगा, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा 1 डिग्री 11 सेकेंड, 11 मिनट 23 सेकेंड। अगर मैंने कुछ ऐसा कैलकुलेशन लिख दी वहाँ पे तो कैसे पता चलेगा कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में 7 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आंसर है 7 सेकंड, इसमें भी होते हैं। फिर अगर मैं पूछ लूँ कि 1 डिग्री में कितने सेकंड है, तो 60 मिनट एक उसमें है 1 डिग्री में, और हर 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 इंटू 60 3600, हाँ कि ना, हाँ कि ना। 3600 सेकंड हो जाएंगे, मतलब 3600 सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे, सिंपल सी बात है यार, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। अब मेरी बात सुनते जाना, अब क्या सुनोगे, मेरी बात सुनते जाओगे, सुनना। अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूं तो मुझे एक बात पता चलती है। क्या बात पता चलती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शंस के कुछ वो बनते हैं, तादेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़े, जैसे साइन हुआ, हाँ कि ना, साइन हुआ, कॉस हुआ, हाँ कि ना, कॉस हुआ, टेन हुआ, हाँ कि ना, टेन हुआ, कॉट हुआ, टेन का उल्टा हुआ, हाँ कि ना, या कोसाइन हुआ, सॉरी कोसाइन तो वही हो गया, सेक हुआ, हाँ, और ये क्या हो गया, कोसेक हो गया, हाँ कि ना। तो ये देखो, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट,
हाँ कि ना, येलो भी बना दे रहा हूँ ताकि तुम लोग तो पता भी चल जाए। ठीक है, यहाँ से ये इनका उल्टा हुआ। अब ये जो रेशियोज हैं, ये जो फंक्शंस है, ये कैसे बन रहे हैं? आंसर है, अल्लो ने क्या लिया, अल्लो ने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, हाँ कि ना, और उसमें एक एंगल माला, उसमें क्या माला, एक एंगल मान दिया, हाँ कि ना, या एंगल मान लिया। ठीक है, अब इस एंगल के अगर देखोगे तो ये दो साइड्स के बीच में बनेगा, हाँ कि ना। इनमें से वो वाली साइड जो 90 डिग्री का अपोजिट रहेगा, इसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस। और जो इसके अलोंग रहेगा, जो इसके अलोंग रहेगा, मतलब ये वाली साइड, इसे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड, इसे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड, हाँ कि ना। कई जन इसे बेस बोलते हैं, हाँ कि ना, ये सर। और इस एंगल के अपोजिट जो साइड रहेगा, ये क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा परपेंडिकुलर, हाँ कि ना। कई जन इसे हाइट भी बोल देते हैं, हाँ कि ना, पर ये हाइपोटेन्यूस का हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, इसका कोई और नाम नहीं दिया जाता। ठीक है, तो साइन क्या होता है? साइन बेसिकली होता है आपकी अपोजिट साइड, या मैं इसे ओ लिख दे रहा हूँ और इसे परपेंडिकुलर लिख दे रहा हूँ हाइट की जगह। ठीक है, तो मैं इसे क्या बोल दे रहा हूँ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस के क्या होता है, आपका साइन होता है। वहीं अगर कॉस की बात करूँ तो कॉस होता है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाँ कि ना। और टेन क्या होता है, टेन होता है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर उस हिसाब से देखूं तो टेन कहीं ना कहीं साइन बाय कॉस नहीं दिख रहा, तो आंसर है यस, टेन जो है वो साइन बाय कॉस भी होता है, साइन बाय कॉस भी होता है, हाँ कि ना। यस सर, जब साइन को कॉस से डिवाइड करोगे और ये वैल्यू रखोगे ओ बाय एच अपॉन ए बाय एच, तो इनवर्स हो जाएगा ए बाय एच, तो ओ इंटू एच अपॉन ए इंटू एच हो जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तो ओ बाई ए आ जाएगा, हाँ कि ना। वहीं अगर कॉट की बात कर लूँ तो कॉट तो टेन का उल्टा है, तो एडजेसेंट अपन अपोजिट हो जाएगा। सेक की बात कर लूँ तो सेक कोसाइन का उल्टा है, कॉस को कोसाइन बोलते हैं पूरा, तो उसका उल्टा है, तो ये हो जाएगा एच बाई ए, हाँ कि ना, हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट हो जाएगा। वहीं अगर कोसेक की बात कर लूँ तो ये साइन का उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, तो कैसे याद रखो, वैसे तो 10 में पढ़े हुए तरीका, या ऐसे याद रख लो, का ट्वा, शो का ट्वा, हाँ कि ना, सी यानी एस ओ एच, सी ए एच का ट्वा, टी ओ ए, शो का ट्वा। ठीक है, ऐसे याद रख लो, ये तरीका याद रखने का, हाँ कि ना, यस सर। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो तुम लोग ने 10th में पढ़ी है। बहुत सी पढ़नी हम लोग, तो यानी हम लोग बहुत वेराइटीज की पढ़ेंगे, पर अभी तुम लोग इतना जानो जो तुम लोग 10th में पढ़े हो, वो क्या है, वो क्या है समझो, वो क्या है जो हम लोग 10th में पढ़े हैं। हम लोग 10th में तीन आइडेंटिटी पढ़े लेते हैं, हम लोग 10th में तीन आइडेंटिटी पढ़े लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पे अल्फा ले ले रहा हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, हाँ कि ना, यस सर, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, दूसरा हम लोग पढ़े हैं कॉट स्क्वायर अल्फा, कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 प्लस क्या, 1 प्लस, या आप ऐसे लिख लो, रुक जाओ, ये गलत हो गया मुझसे, 2 मिनट रुकना ना, इसे ऐसे लिखो, ये तो सही आइडेंटिटी बता रहा हूँ, कॉस यानी कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस, अरे क्या हो रहा है, कॉट स्क्वायर, अरे यार बाल भाई क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, हाथ कैसे छुआ जा रहा है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा, हाँ कि ना, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा, हाँ कि ना, यस सर। वहीं अगर मैं बोलूँ कि टेन स्क्वायर अल्फा, वहीं अगर मैं क्या बोलता हूँ, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा, हाँ कि ना, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। यही बात हम लोग ने 10th में पढ़ी हुई है, यही बात हम लोग ने 10th में पढ़ी हुई है, सिंपल सी बात है। अब अगर मुझे बोल देगा सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा दिया है, तो सेक अल्फा निकालो, तो क्या करूँगा, टेन स्क्वायर प्लस अल्फा
टेन स्क्वायर अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर रूट ले लूंगा, इसका पूरा का पूरा क्या ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, अगर से मुझे सेक अल्फा निकालने थे बोला, हाँ कि ना, वैसे कर लूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही पढ़ना है, ठीक है। या अगर मुझे बोल दिया टी साइन अल्फा निकालो, तो मैं क्या कर लूंगा, टी स्क्वायर रूट ले लूंगा वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का, हाँ कि ना। या अगर मुझे बोल दिया कॉट स्क्वायर यानी वो निकालो, कॉट अल्फा निकालो, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन का होल का क्या ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, सिंपल सा आ जाएगा, हाँ कि ना। यस सर। अब यहाँ पे एक और काम आता है, यहाँ पे एक और काम आता है, वो ये होता है कि जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, एक मैंने क्या बनाया, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, मैंने क्या बनाया, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, हाँ कि ना। अगर मैं कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में देखूं तो हम लोग किसी भी प्लेन को चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ कि ना, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर मैं इनमें देखूं तो इनमें अलग अलग लेंथ अलग अलग होगी, जैसे यहाँ पे एक्स वाली लाइन देखूं तो पॉजिटिव, वाई वाली लाइन देखूं तो पॉजिटिव, पर वहीं अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखूं तो एक्स वाली तो नेगेटिव हो जा रही है, थर्ड में तो वाई और एक्स दोनों नेगेटिव है, वहीं फोर्थ में देखूं तो एक्स वाली पॉजिटिव है पर वाई वाली नेगेटिव हो जा रही है। मतलब जब भी लेंथ का रेशियो लूंगा एट दी एंड, जो हमारे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो कहीं ना कहीं ट्रायंगल की लेंथ के रेशियो है, हाँ कि ना। यस सर। तो अगर मैं अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग रेशियो लूंगा तो कहीं ना कहीं जो उस क्वाड्रेंट का जो साइन है लेंथ का या नंबर का जो साइन है वो इफेक्ट करेगा, तो आंसर है यस। तो उस हिसाब से कुछ क्वाड्रेंट ऐसे लेंगे जहाँ पे कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, कुछ ऐसे लेंगे जहाँ पे कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, कहीं में कोई नेगेटिव होगा, कहीं में कोई नेगेटिव होगा, हाँ कि ना। यस सर। तो इसे पहचाने कैसे, तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल का फुल फॉर्म क्या है, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, हाँ कि ना, एड शुगर टू कॉफी। वैसे मैं नहीं बोलता थी एड शुगर टू कॉफी, पूरा याद रखो, एएसटीसी रूल बस याद रख लो, एएसटीसी रूल बस याद रख लो। इससे कैसे पता चलेगा, मतलब मान लो ये चार क्वाड्रेंट है तुल्लो थे, हाँ कि ना, ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ कि ना। तो अब एएसटीसी रूल क्या बोला, एएसटीसी ऐसे जाना है ना। यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, ऑल। यहाँ पे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वहीं अगर मैं इसमें बात करूँ सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे आता है ये ए हुआ, यहाँ पे आएगा एस, फिर यहाँ पे कौन आएगा, थर्ड में टी आएगा, और यहाँ पे सी। तो यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एस का मतलब ये होता है कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें सिर्फ सेक यानी उसमें सिर्फ साइन जो है, उसमें जो सिर्फ साइन थीटा है ये पॉजिटिव रहेगा। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो कोसेक थीटा भी तो साइन का बस इनवर्स होता है, वन बाय साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं अभी साइन टेन और कॉस के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव लगेगा, सिर्फ साइन पॉजिटिव लगेगा, टेन और कॉस क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे सिर्फ टेन पॉजिटिव लगेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा, टेन पॉजिटिव लगेगा, हाँ कि ना। यस सर। और यहाँ पे कौन से पॉजिटिव लगेगा, यहाँ पे बस कॉस पॉजिटिव लगेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। अगर यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव है, मतलब जो आपका कॉट पॉजिटिव है, कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ में अगर कॉस पॉजिटिव है तो आपका सेक थीटा जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें तो छैयों के छैयों जो रेशियोज हैं वो सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। इतनी बात हमें समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है, लो तो एएसटीसी रूल से। तो एएसटीसी रूल क्या कर ले, अल्लो तो बस ये याद रखने में मदद कर दे रहा है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी जगह, किस क्वाड्रेंट में कौन सी जगह कौन सा रेशियो क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, और कौन सा रेशियो नेगेटिव लगेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। फिर इसके बाद आता है, अगर मैं लाइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, लाइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, हाँ कि ना। यस सर, लाइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, हाँ कि ना। यस सर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो बेस है, ये जो हाइट है, इसे मैं परपेंडिकुलर ले ले रहा हूँ, पी ले ले रहा हूँ, और ये जो हाइपोटेन्यूस है, ये जो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, ये हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बस यही तो बोल रहा है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी नाम से एक स्पेशल क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। इसी नाम से क्या बनता है, एक स्पेशल ट्रायंगल बनता है। इसी नाम से क्या बनता है, एक स्पेशल ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, एक स्पेशल ट्रायंगल बनता है। और इस स्पेशल ट्रायंगल का नाम क्या है, इस स्पेशल ट्रायंगल को 3, 4 और 5 के बीच का राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। अब इनके बीच के जो एंगल है वो याद रखने पड़ते हैं। जैसे बेसिकली ये याद रखो, ये तो प्रॉपर्टी तो याद होगी थी, बड़े साइड के अपोजिट में जो एंगल लेता है वो बड़ा लेता है, छोटे साइड के अपोजिट में जो एंगल लेता है वो छोटा लेता है। ये प्रॉपर्टी तो याद होगी कि अपोजिट अपोजिट एंगल क्या लेता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल लेता है। जैसे 3 के अपोजिट ये वाला जो है जिसे मैं अल्फा लिख रहा हूँ, और जो 4 के अपोजिट जो है जिसे मैं बीटा लिख रहा हूँ, तो अल्फा जो है वो बीटा से छोटा रहेगा, क्योंकि 3 वाली जो साइड है वो 4 वाली साइड से छोटी है। पर मुझे 5 के अपोजिट वाले में तो ध्यान देने की जरूरत नहीं, तो ये तो 90 डिग्री ही है, हाँ कि ना। यस सर। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू है ना, इस ट्रायंगल की बहुत जगह फिजिक्स में यूज की जाती है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 37 डिग्री। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 37 डिग्री, और बीटा की वैल्यू क्या होती है, 53 डिग्री। यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या होती है, 53 डिग्री, हाँ कि ना। ये जो है ये हर जगह यूज की जाती है। साथ ही साथ पाइथागोरस थ्योरम में जो वो बनते हैं पेयर या जो सेट बनते हैं, जैसे 3, 4 और 5 या 6, 8, 10, ये जो सेट बनते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो जैसे 3, 4, 5 बन गया, या 5, 12, 13 बन गया, या 6, 8, 10 बन गया, या आप ले लो 7, 24, 25 बन गया। तो ये जो है इनमें सबसे बड़ी जो नंबर है, जैसे 3, 4, 5 में 5 हो गया, 7, 24 और 25 में सबसे बड़ा 25 हो गया, और 6, 8, 10 में सबसे बड़ा 10 हो गया, या 5, 12, 13 में सबसे बड़ा 13 हो गया। तो जो सबसे बड़ा है साइड है वो तो हाइपोटेन्यूस ही होगा, वो सबसे बड़ा तो हाइपोटेन्यूस ही होगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। और ये सब आपस में क्या कहलाते हैं, ये सब आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। जैसे 3, 4, 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्यों, क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर लें, वो पाइथागोरस थ्योरम तो फॉलो कर लें। 7, 24, 25 वाला जो सेट है वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्यों, क्योंकि अगर आप 24 का स्क्वायर लोगे और उसमें 49 मतलब 7 का स्क्वायर ऐड करोगे, तो आपको 25 का स्क्वायर मिल जाएगा जो 625 होता है। सिंपल सी बात है, हाँ कि ना। तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो फॉलो कर ले, वैसे 6 से 7 हो जाएगा, और 5, 12, 13 हो जाएगा। तो ये जो चाल है ये बहुत ज्यादा कॉमन है, हाँ कि ना। यस सर, ये जो चाल है ये बहुत ज्यादा कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। साथ ही साथ एक और बात करता हूँ, साथ ही साथ मैं एक और बात करता हूँ यहाँ पे, हाँ कि ना। और ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये बात जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो 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 ये जल्दी क्यों नहीं चलता, मुझे समझ में नहीं आता, इसे जल्दी चलने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे मैं ऊपर पहले एंगल लिख दे, यहाँ पे मैं रेशियो लिख दे रहा हूँ, साइन, ठीक है, कॉस, ठीक है, और 10। यहाँ पे मैं ऊपर एंगल लिख ले रहा हूँ 0 डिग्री, 36, ये नहीं सॉरी 30 डिग्री, 36 नहीं 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90, ठीक है, यहाँ पे 120 डिग्री, यहाँ पे 150 डिग्री,
150 नहीं, पहले यहाँ पे 135 आना चाहिए। हाँ, पहले यहाँ पे 135, फिर ये 150, ठीक है, और फिर 180 आएगा, ठीक है, फिर 180 आएगा, ठीक है। तो समझना, समझते चलना। समझते चलना। न न न न न न न न न न। ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब मेरी बात समझना तुम लोग, मेरी बात समझना, ठीक है। अब ये बात समझो मेरी, टी अनलोन ने क्लास 10 तक क्या पढ़ा है। टी ये अलग अलग एंगल पे अलग अलग रेशियो के वो होते हैं, बता देते हैं, रेशियो होते हैं साइन तक। तो अनलोन ने कहाँ से कहाँ तक का पढ़ा है, तो अनलोन ने 0 डिग्री से लेते 90 डिग्री तक का पढ़ा है। पर इस साल अनलो तो 120 से लेके 180 तक का भी पढ़ना है। अब एक बात ध्यान लगाऊं, तो ये जो 90 डिग्री है ना, ये जो 90 डिग्री है, ये बेसिकली आप मान सकते हो इस 90 डिग्री के कॉलम के पास बस रिवर्स करते जाना है। जैसे जो यहाँ पे 60 डिग्री में आएगा वही यहाँ पे 120 में, जो यहाँ पे 45 में आएगा वही यहाँ पे 135 में, जो यहाँ पे 30 में आएगा वही यहाँ से 150 में, और जो यहाँ से 0 में आएगा वही यहाँ से 180 में। तो इसे या तो आप ऐसे देख लो कि वन यानी 90 के बाद जस्ट आपको रिवर्स करते जाना है, या आप ये देख लो कि इक्वल डिस्टेंसेस पे इक्वल वैल्यू लेंगी, सिर्फ साइन देख लिया जाएगा। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे सब पॉजिटिव होंगे, पर ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सिर्फ यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, बाकी कॉस और टेन दोनों नेगेटिव होंगे। तो बस वैल्यू के सामने माइनस लगा देंगे। दूसरी बात, या तो आप ऐसे देख लो कि बस रिवर्स करते जाना, या आप ऐसे देख लो कि इक्वल दूरी पे इक्वल वैल्यू लेंगे। जैसे साइन यानी जैसे अगर मैं 90 से 60 और 120 के बीच की दूरी बात करूँ तो सेम है। जैसे 90 से ये भी 30 डिग्री की दूरी पे है, ये भी 30 डिग्री की दूरी पे है, तो ये दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन इक्वल रहेगी। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। तो साइन में अगर मैं 0 डिग्री की बात करूँ तो वैल्यू होती है 0, और 90 की क्या वैल्यू होती है 1। हाँ कि ना। तो अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का डिफरेंस देखो तो कितना है 90, तो उतना ही डिफरेंस मतलब 180 में भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। समझ में आई इतनी बात, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। हाँ कि ना। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ 30 डिग्री की, तो यहाँ पे 30 डिग्री कितनी हो जाएगी 1/2 होती है। तो इसके बीच की दूरी देखो तो 60 की है, तो इधर से भी 60 की दूरी मतलब 150 कितना हो जाएगा, वो भी 1/2 हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं किसकी 45 की, तो 45 कितना होता है 1/√2। हाँ कि ना, 1/√2। तो 60 कितना अगर 45 की 90 से दूरी देखूं और उतनी दूरी इधर से देखो तो आता क्या है 135, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। हाँ कि ना, यस सर। और 60 और 90 के बीच की दूरी देखूं तो ये √3/2 होती है, दूरी नहीं सॉरी, 60 की वैल्यू साइन में √3/2 होती है, दूरी देखो तो 30 डिग्री, इस साइड देखो तो 120 आल है, तो इसका भी क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। हाँ कि ना। तो देखो, या तो आप ऐसा मान लो कि एक मिलर है जो रिवर्स करते जा रहा है, या आप ऐसा मान लो कि इक्वल दूरी पे इक्वल वैल्यू आ गई। इक्वल दूरी पे इक्वल वैल्यू मानना क्यों ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे गलती से आपको यहाँ पे मैं गलती से आपको 37 डिग्री की वैल्यू दे दूं, यहाँ पे मैं गलती से आप तो 37 की वैल्यू दे दूं, अगर गलती से मैं यहाँ पे आपको 37 की वैल्यू दे दिया, ठीक है, 37 की क्या बोल दिया मैंने आपको वैल्यू बोल दी। अब उतनी ही दूरी अगर मैं इधर ले जाके बोल दूं तो कैसे बोलूंगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको बोल दिया थी मुझे 143 की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे। तो साइन 37 की जो वैल्यू होगी ना वही 143 की वैल्यू हो जाएगी, वही 143 की वैल्यू हो जाएगी, तो 90 से इक्वल दूरी पे है। हाँ कि ना। अगर मैं cos 30 डिग्री की 37 की बोल दिया तो वही माइनस लगाते सिर्फ 143 की वैल्यू हो जाएगी cos 143। तो इक्वल दूरी वाला ज्यादा अच्छा लगता है कंसेप्ट, या ज्यादा सही रहता है। दूसरी अगर मैं cos की बात करूँ तो cos जी ये लो डिग्री 1 होता है, ये होता है √3/2, √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2, ये होता है 1/2, ये होता है 0, तो ये हो जाएगा 1/2,
हाँ कि ना। ये हो जाएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √t/2, हाँ कि ना, √t/2, और ये हो जाएगा 1। सिर्फ इनके सामने क्या लगाने जाता है, माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। वहीं इधर बात कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, हाँ कि ना, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, सिंपल सी बात है। और ये क्या हो जाएगा 0, हाँ कि ना, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बेसिकली सिंपल सी बात है यार, ऐसा ही होगा। थोड़ा सा याद कर लो, 10 की वैल्यू क्या ये होती है, 10 की वैल्यू क्या ये होती है, थोड़ा सा याद करो। आंसर है ये सर, यही होती है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो इधर क्या होती है 130 में, तो 1/√3, यहाँ 40 डिग्री का 45 का 1 होता है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा √3। वहीं इसकी बात करूँ 120 थी तो ये -√3 हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। 145 की बात कर लूँ तो -1 हो जाएगा। और अगर इसकी बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी तो लोती, बेसिकली ये देख लो, -1/√3, हाँ कि ना। ये सर, ये जो है ये तो लो तो टेबल आना चाहिए, ये टेबल तो लो तो आना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है, बस इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं बोल दूँ कि मुझे 270 डिग्री का साइन चाहिए, 270 डिग्री का मुझे क्या चाहिए साइन चाहिए, या 185 डिग्री का मुझे साइन चाहिए, हाँ कि ना, या 185 तो नहीं पूछेगा। अगर मैं बोल दूँ आपको 210 का मुझे साइन चाहिए या कॉस चाहिए, तो कैसे निकालोगे। तो बेसिकली देखो यार, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसमें अगर मैं ऐसे काटूं, अगर मैं इसमें काटूं तो ये क्या होगा 0 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री, हाँ कि ना, ये होगा 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये होगा 270 डिग्री, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो अब क्या करना है कि अगर मैं इस साइड देखूं, इस क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स आएंगे वो कैसे लाएंगे, इस क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स आएंगे वो कैसे लाएंगे, वो बेसिकली ऐसे लाएंगे, वो बेसिकली कैसे लाएंगे कि यहाँ पे या तो मैं ये बोल सकता हूँ 90 माइनस थीटा वाले एंगल आएंगे, हाँ कि ना, या तो मैं ये बोल सकता हूँ 90 माइनस थीटा वाले एंगल आएंगे, या 0 प्लस थीटा वाले एंगल आएंगे, हाँ कि ना। यस सर। तो यहाँ पे जितने भी एंगल आएंगे उन्हें मैं इन दो फॉर्म में तोल सकता हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ इस वाले क्वाड्रेंट में, तो इस वाले क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल आएंगे उन्हें भी मैं दो फॉर्म में तोल सकता हूँ। जैसे 90 प्लस थीटा वाले में तोल सकता हूँ, 90 प्लस थीटा वाले में तोल सकता हूँ, और इधर क्या कर सकता हूँ 180 माइनस थीटा वाले में तोल सकता हूँ, 180 माइनस थीटा वाले में तोल सकता हूँ। या इस साइड जो आएंगे, इस साइड इस क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल आएंगे वो सबको मैं क्या कर सकता हूँ, वो सबको भी मैं दो फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। या तो 180 डिग्री प्लस थीटा में तोड़ सकता हूँ, 180 डिग्री प्लस थीटा में तोड़ सकता हूँ, हाँ कि ना। या मैं उन्हें क्या कर सकता हूँ 270 माइनस थीटा में तोड़ सकता हूँ, 270 माइनस थीटा में तोड़ सकता हूँ, हाँ कि ना, 270 माइनस थीटा में तोड़ सकता हूँ। अब इस साइड जो एंगल आएंगे, ये हो गया पिंक कलर बचा, इस वाले क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल आएंगे उन्हें भी मैं दो फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। या तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा में तोड़ दूँ, हाँ कि ना। इसे आप ऐसे भी ले सकते हो 0 डिग्री को 360 प्लस थीटा, वैसे भी ले सकते हो। ठीक है, 360 प्लस थीटा, ठीक है। या मैं इसे बता देते हैं 270 प्लस थीटा में तोड़ सकता हूँ, हाँ कि ना। यस सर। तो इन तरीकों से मैं तोल सकता हूँ और इनसे निकाल सकता हूँ, पर निकालूं कैसे। तो बेसिकली याद रखो, जब भी आप तोल रहे हो, जब भी आप तोल रहे हो, तो अगर आप 180 और 360 के फॉर्म में तोल रहे हो, अगर आप तोल रहे हो किसी भी एंगल को या बात रहे हो किसी भी एंगल तो प्लस माइनस करते, तो अगर आप 180 और 30 यानी 360 में बात रहे हो तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा, हाँ कि ना, नो चेंज। पर जब भी आप 90 एंड 270 में बात ले हो तो चेंज आएगा, 90 एंड 270 में बात ले हो तो चेंज आएगा। यस, चेंज विल अकर। पर कैसा चेंज, रेशियो में कैसा चेंज आएगा। जैसे मैं अगर बोल दिया 90 यानी साइन ऑफ 90 प्लस थीटा या साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ऐसे में कैसा चेंज आएगा। तो बेसिकली आपका जो साइन है वो किस में बदल जाएगा,
आपका जो साइन है वो किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। आपका जो साइन है वो कॉस में बदल जाएगा और जो आपका कॉस है वो साइन में बदल जाएगा, हाँ कि ना। जो आपका कोसेक है, जो आपका कोसेक है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा सेक में, और आपका जो सेक है वो किस में बदल जाएगा, कोसेक में। वहीं अगर टेन की बात करूँ तो टेन आपका बदल जाएगा कॉट में, और जो आपका कॉट है वो बदल जाएगा टेन में, हाँ कि ना। सिर्फ इनके सामने प्लस माइनस कैसे लगाना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से। जैसे यहाँ पे सभी के सामने क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे क्या होगा, सभी के सामने साइन और कोसेक को छोड़ते बाकी सभी के सामने क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेन और कॉट को छोड़ते बाकी सभी के सामने माइनस होगा। यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक को छोड़ते बाकी सभी के सामने माइनस लगा दो, बस इतनी सी बात करो, ठीक है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब माइनस लगाना है कि नहीं ये कैसे पता करें, कैसे पता चल करें। तो बेसिकली देखो, अगर मैं 90 माइनस थीटा लेता हूँ तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, या 360 प्लस थीटा लेता हूँ तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो थीटा जो है, यहाँ पे जो थीटा लिया जा रहा है ये एक्यूट एंगल है। यहाँ पे जब भी आप थीटा लोगे तो ऐसा नहीं थी 90 प्लस 120 डिग्री, ऐसा नहीं, वो हमेशा एक्यूट लोगे, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का लोगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने लिया साइन 90 माइनस थीटा, अगर मैंने लिया साइन 90 माइनस थीटा लिया, हाँ कि ना, मैंने क्या लिया, साइन 90 माइनस थीटा लिया, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। वहीं अगर मैंने कॉस का लिया, कॉस का लिया, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, तो 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। वैसे अगर कॉस का 90 माइनस थीटा लिया तो वो किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, साइन थीटा में बदल जाएगा। यहाँ पे भी माइनस नहीं आएगा तो दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैंने 10 ले लिया, अगर मैंने 10 ले लिया तो ये किस में बदल गया, कॉट में बदल गया, हाँ कि ना, कॉट थीटा में। माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ पे मैंने कोसेक ले लिया, कोसेक 90 माइनस थीटा ले लिया तो वो सेक हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, पर माइनस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, हाँ कि ना, यस सर। अगर मैंने यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा ले लिया तो यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हाँ कि ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन सब चीजों में, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। तो ये बात तुम लोग तो समझ में आई थी, जैसे 90 डिग्री हुआ तो 90 डिग्री में हम लोग तो चेंज करना पड़ा, यहाँ पे हम लोग तो क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, हाँ कि ना, यस सर। पर माइनस कर लो तो क्या पता चला, क्वाड्रेंट पता चला, हाँ कि ना, यस सर। तो जब भी मैं ऐसे फॉर्मेट में लिखूंगा तो ये जो पहला है इससे मुझे पता चलेगा कि चेंज करना है कि नहीं, और प्लस और माइनस से मुझे पता चलेगा कौन सा क्वाड्रेंट है। जैसे यहाँ पे जैसे मैं अपने नोट्स का वो लाया स्क्रीन शॉट, तो यहाँ पे जैसे मैंने 90 डिग्री लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 90 डिग्री, इसका मतलब मुझे चेंज करना पड़ेगा, चेंज मुझे करना पड़ेगा, पर मैंने यहाँ पे क्या ले दिया, पॉजिटिव। इससे मुझे क्या पता चला थी, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे जब मैं चेंज किया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे जब मैंने चेंज किया तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में लो तो क्या दिखा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या दिखा, यहाँ पे कॉस क्या ऐसा होना चाहिए, कॉस कैसा होना चाहिए बताओ, कॉस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लेता है, पॉजिटिव लेता है, इसलिए इसके सामने पॉजिटिव साइन लगेगा, हाँ कि ना। और इधर मैं अगर कॉस को जब बदलाऊं तो कॉस क्या लेता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, हाँ कि ना, यस सर। और ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। इसका मतलब ये चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा थी कौन सी चीज बदला के आ रही है, इस चीज पे डिपेंड कर रही थी कौन सी चीज बदली जा रही है। जैसे बदला के यहाँ पे आई क्या है, कॉस, पर तब भी पॉजिटिव इसीलिए लगाया गया तो थी बदलाई क्या है, साइन। तो अगर मैं यहाँ पे गलती से कॉस के सामने माइनस लगा देता तो ये जो साइन जो है ये इनकरेक्ट हो जाता, हाँ कि ना। जो साइन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी थी वो नेगेटिव आ जाती, हाँ कि ना। सेक यहाँ पे क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो जब ये कोसेक में बदला तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन लगा दिए गए। कोसेक क्या है यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लगाया गया सेक के सामने,
प्लस लगाया गया। टेन क्या होता है? नेगेटिव। तो कॉट के सामने माइनस, और कॉट क्या होता है? नेगेटिव। तो टेन के सामने माइनस। समझे? ठीक है। वो चीज इस जगह समझ में नहीं आती, तो इधर ये डाउट होता है कि कैसे लगाएं, इसके आधार पे लगाएं या इसके आधार पे लगाएं। तो आंसर है इसके आधार पे लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये इसके आधार पे लग रहा है। तो जैसे अगर हम लोग 180 माइनस थीटा वाले में देखें, तो 180 मतलब हम लोग तो कोई चेंज नहीं करना है। माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो 180 से अगर कुछ मैं एक्यूट एंगल में माइनस करूंगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे जैसे साइन है तो वो साइन आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है। यहाँ पे कॉस है तो कॉस क्या होगा? कॉस होगा। यानी ये जो कॉस है तो ये क्या होगा? कॉस होगा। पर कॉस जो है, ये वाला जो कॉस है जो चेंज होने वाला है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस का साइन। कोसेक है तो कोसेक, सेक है तो सेक पर माइनस, टेन है तो टेन पर माइनस, कॉट है तो कॉट पर माइनस। हाँ कि ना? अब इनमें माइनस क्यों आए? क्योंकि ये जिससे बने हैं, जैसे इनसे बने हैं, तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, इसीलिए सबके सामने माइनस आ गया। वहीं अगर मैं फॉर्मूला देखूं 180 प्लस थीटा के लिए, तो 180 मतलब क्या हो जाता है? कोई चेंज नहीं करना। प्लस मतलब क्या हो जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो साइन अगर रखूंगा तो साइन साइन ही लगेगा, पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कोसेक क्या लगेगा? कोसेक ही लगेगा, पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कॉस क्या लगेगा? कॉस कॉस ही लगेगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब एक बात देखो, यहाँ पे थीटा ही बस आ रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले भी सब जगह थीटा ही आ रहा था, इसीलिए मैं बस यहाँ पे पूरा ना बोलते बस ये बोल दे रहा हूँ। ठीक है। सेक क्या होगा? सेक भी सेक ही हो जाएगा, सिर्फ माइनस लगेगा। अब जो ताते थे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव लेता है, तो जब टेन बदला जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा माइनस की जगह, और टेन हो जाएगा। कॉट आएगा तो कॉट में भी प्लस आएगा, और ये क्या लगेगा? कॉट ही लगेगा। वैसे ही अगर मैं 270 की बात करूँ तो 270 मतलब क्या हो जाता है? 270 माइनस थीटा मतलब चेंज होगा, पर माइनस होना मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लेते हैं? नेगेटिव। हाँ कि ना? तो माइनस आया, और ये 270 है तो चेंज होगा, तो कॉस थीटा हो गया। कोसेक क्या होगा? माइनस सेक थीटा होगा। कॉस क्या होगा? माइनस साइन थीटा होगा। सेक क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा होगा। टेन क्या होगा? प्लस कॉट थीटा होगा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव लेता है। कॉट क्या होगा? कॉट प्लस टेन थीटा होगा। हाँ कि ना? देखो, हाँ कि ना? यस सर। और वहीं अगर मैं 270 प्लस थीटा की बात करूँ तो 270 में क्या होगा? चेंज होगा। प्लस मतलब क्या हो जाता है? प्लस मतलब हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव लेता है? कॉस पॉजिटिव लेता है, और सेक पॉजिटिव लेता है। तो साइन जो है वो किस में बदला? कॉस में बदला, पर माइनस। कोसेक किस में बदला? सेक में बदला, पर माइनस। कॉस किस में बदला? साइन में बदला, पर प्लस। हाँ कि ना? कोसेक किस में बदला? यानी सेक किस में बदला? कोसेक में बदला, पर प्लस। हाँ कि ना? टेन किस में बदला? कॉट में, पर माइनस। कॉट किस में बदला? टेन में बदला, पर माइनस। हाँ कि ना? ये दोनों में से पॉजिटिव क्या है? क्योंकि ये जिनसे बदल ये जो इनमें बदला है, या ये जिनसे बने हैं, वो क्या होते हैं? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। जैसे प्लस साइन थीटा जो है वो कॉस 270 प्लस थीटा से बना है। हाँ कि ना? तो कॉस क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया। वैसे ही अगर मैं देखूँ 360 मतलब कोई चेंज नहीं होना, पर माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन 360 माइनस थीटा क्या हुआ? माइनस साइन थीटा। कोसेक माइनस कोसेक थीटा। कॉस प्लस कॉस थीटा। सेक प्लस सेक थीटा। टेन माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस कॉट थीटा। हाँ कि ना? वहीं अगर मैं फॉर्मूला दे दूँ 360 प्लस थीटा दे, तो 360 मतलब होता है कोई चेंज नहीं, पर प्लस मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन क्या हो? साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। सेक क्या हो जाएगा? कोसेक। कॉस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। सेक क्या हो जाएगा? सेक थीटा। टेन क्या हो जाएगा? टेन थीटा। कॉट क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। हाँ कि ना? तो ये सब के सब पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसीलिए सबके सब पॉजिटिव है। हाँ कि ना? अब इसी को मैं अगर ऐसे कर दूं, इसी में एक और आइडेंटिटी बना दी जाती है। टी इसी में एक और आइडेंटिटी बता दी जाती है, जीरो माइनस थीटा कल्टे। जीरो माइनस थीटा कल्टे माइनस थीटा वाली क्वांटिटी बना दी जाती है। टी कॉस माइनस थीटा कितना होगा?
तो माइनस यानी साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा ऐसे हो जाता है। कॉस माइनस थीटा इस माइनस कोसेक थीटा, कॉस माइन यानी कोसेक माइनस थीटा इस माइनस कोसेक थीटा, कॉस माइनस थीटा इस प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पे मैं वो बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। मैंने वो ऑफ ना बोलते, देखो यहाँ पे है जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, sec of minus theta is equal to plus sec theta, tan of minus theta is equal to plus tan theta, cot of minus theta is equal to minus cot theta। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्टार मार्क करके रख लेना। इसे क्या करना है, स्टार मार्क करके रख लेना। ठीक है। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले आते हैं, अब क्या आते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले आते हैं। उससे पहले मैं तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसमें सिर्फ आप साइन कोसेक ऐसे यूज नहीं करोगे, इन्हें आपस में विलेट करोगे। इन्हें क्या करोगे, आपस में विलेट करोगे। क्या करोगे, आपस में विलेट करोगे। तो जब आप इन्हें विलेट करोगे तो आपको कुछ आइडेंटिटीज की जरूरत लगेगी। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इनके प्लस करेंगे, तो इन्हें आसानी से सॉल्व करने दी, इनका एप्लीकेशन आसानी से लगाने के लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज की ज़रूरत पड़ेगी, जिनके प्रूफ हैं। और वो प्रूफ मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वन शॉट है, इसे रिवीजन की तरह लेना है। तो वो प्रूफ अभी ज़रूरत नहीं, वो जब फुल फ्लेज लेक्चर आते हैं तब दिए जाते हैं। वैसे भी कोई भी प्रूफ नहीं देता ऑनलाइन में, यूट्यूब में। अगर फुल फ्लेज लेक्चर होगा तभी आपको वो प्रूफ मिलेगा, हाँ कि ना। यस सर। तो अब उससे पहले मुझे एक और बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है ग्राफ के बारे में। मुझे आपसे किसके बारे में बात करनी है, ग्राफ के बारे में। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, तो देखना, अगर मैं साइन के ग्राफ की बात करता हूं और साइन स्क्वायर के ग्राफ की बात करता हूं, पहले मैं बात करता हूं साइन के ग्राफ थी, साइन थीटा के ग्राफ थी, और फिर मैं बात करता हूं कॉस थीटा के ग्राफ थी। ठीक है, या मैं वापस से बना लेता हूँ। ये मैं साइन थीटा के ग्राफ की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, साइन थीटा के ग्राफ की। ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा थीटा, यहाँ पे कौन आएगा, थीटा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कॉस थीटा के ग्राफ की। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉस थीटा के ग्राफ की। तो यहाँ पे थीटा आया और यहाँ पे आया आपका कॉस थीटा, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, ये वाई एक्सिस में आ गया आपका कॉस थीटा, हाँ कि ना। यस सर। तो अब ये बात देखो, जब भी इनके बात की जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा थी, तो ये किस में है, ये सर्कल में है। सर्कल में इनका एप्लीकेशन देखा जा रहा है। तो क्या होगा, इनका जो ग्राफ रहेगा उसमें भी जो वैल्यू रहेगी वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, वो लीनियर नहीं रहेगी। जब भी किसी चीज़ का एप्लीकेशन किसी सर्कल में होता है तो उसका जब ग्राफ बनता है तो वो लीनियर नहीं बनता, हाँ कि ना। यस सर। तो यहाँ पे भी इसका जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं बनेगा, हाँ कि ना। यस सर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो बेसिकली देखो, जब आपको साइन की टेबल मैंने बताई थी तब आपको याद होगा कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेती है। तो आंसर है साइन की वैल्यू 1 से -1 तक लेती है, हाँ कि ना। यस सर। और कॉस की भी वैल्यू क्या लेती है, 1 से माइनस तक लेती है, -1 तक लेती है। पर ये डिपेंड करता है कि किस एंगल पे। अगर मैं बात करूँ 0 डिग्री पे, यहाँ पे जब 0 डिग्री है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। और पर जब कॉस में 0 डिग्री होता है तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस की वैल्यू हो जाती है आपकी 1, हाँ कि ना। कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, हाँ कि ना। तो जब साइन का ग्राफ है वो इधर से चालू होगा और कॉस का ग्राफ इधर से चालू होगा, हाँ कि ना। साइन का ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, हाँ कि ना। साइन का ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, हाँ कि ना। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 आया तो 1 किस में आता है, 1 आता है 90 डिग्री पे, 1 किस में आता है, 90 डिग्री पे, हाँ कि ना। और फिर 0 कब आता है, फिर से 180 डिग्री पे, हाँ कि ना। तो फिर किधर आएगा 1, इधर जब 1 आएगा तो क्या होगा, 180 प्लस 90 तो क्या होगा, 270, हाँ कि ना। क्या होगा, 270, हाँ कि ना। फिर इधर आएगा तो क्या होगा, 360, इधर आएगा तो क्या, इधर बता देते हैं, और फिर से 90 प्लस कर लो तो ये 450 हो जाएगा, हाँ कि ना। ये क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा।
ये 360 हुआ, ये 450 हो जाएगा तो लो था, फिर इधर प्लस कर लो तो ये 540 हो जाएगा, हाँ कि ना। ये क्या हो जाएगा 540 तो लो था हो जाएगा, हाँ कि ना। ये 360 है ना। पर अगर इधर ध्यान दूं तो इधर ऊपर से चालू होगा और ऐसे जाएगा, हाँ कि ना। ऊपर से चालू होगा और ऐसे जाएगा, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। ये क्या हुआ, ये 180 डिग्री होगा। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये 270 डिग्री होगा। ये क्या होगा, ये 360 डिग्री होगा। ये क्या होगा, ये होगा 450 डिग्री। ये क्या होगा 540, यानी 540 डिग्री, हाँ कि ना। हाँ कि ना। तो यहाँ पे जो है तो वैल्यूज अलग हो रहे हैं, क्योंकि कॉस का जो ग्राफ है वो अलग चलता है, कॉस का ग्राफ 1 से चालू होता है। पर यहाँ पे जब भी देखोगे तो ये कभी भी -1 तो पार नहीं करेगा, ना ही ये यहाँ पे 1 को पार करेगा। वैसे ही इसमें लगेगा तो ये कभी भी 1 को पार नहीं करेगा और ना ही यहाँ से -1 को पार करेगा, हाँ कि ना। पर जब मैं पर जब मैं इनका ग्राफ बनाने जाऊँ, पर ग्राफ इस बार थोड़े अलग तरीके से बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, मैं इनकी जो वैल्यू है, मैं जो इनकी वैल्यू है वो कॉस स्क्वायर ले लूंगा और क्या ले लूंगा, साइन स्क्वायर ले लूंगा। तो जो मेरी जो तादादें हैं, मेरी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब चेंज हो जाएंगी। जैसे -1 का स्क्वायर लूंगा तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं साइन का स्क्वायर लिया तो जो वैल्यूज हैं वो 1 से ही चालू होंगी और 0 के बीच की ही रहेंगी, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हो वो सब पॉजिटिव हो जाएंगी। वैसे ही कॉस में भी होगा, ती तादादें हैं 1 और 0 के बीच में ही सभी चीजें समा जाएंगी। बाकी सभी ग्राफ में थोड़ी थोड़ी वैल्यू सामने की ओर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे भी 0 से ही चालू होगा, पर ये ग्राफ कुछ ऐसा लगेगा, हाँ कि ना। और कॉस का कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, हाँ कि ना। कॉस का कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। ठीक है, ग्राफ वैसा ही लगेगा, सिर्फ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, हाँ कि ना। और टेन की वैल्यू तो पता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाती है। टेन की वैल्यू तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाती है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे साइन, अगर मैं आपको दूं साइन 390 को आपको सॉल्व करना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ। 390 तो मैं कैसे तोड़ूंगा, 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 में तोलूंगा, हाँ कि ना। यस सर, 360 प्लस 30 में तोलूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 360 के कारण कोई चेंज नहीं, प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और क्या हो जाएगा 30 डिग्री, हाँ कि ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो है वो आपका 1/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, हाँ कि ना। यस सर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं वो लूँ कॉस 135, कॉस 135 लूँ तो क्या करोगे, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 लोगे तो 90 में चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और प्लस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव लेता है, तो प्लस साइन 45 हो जाएगा, मतलब 1/√2 हो जाएगा, हाँ कि ना। ये सर, क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, हाँ कि ना। क्या ऐसा होगा, नहीं। क्या ऐसा होगा, नहीं। अभी जैसे ही मैं तुम लोग तो बदला थोड़ा सा, तो लोग ऐसा करने लग गए होगे। मैंने क्या बोला, कॉस 135, मैंने क्या बोला, कॉस 135। और जब मैंने इसे साइन में चेंज किया तो मैंने क्या बोला, ये माइन प्लस साइन होगा, क्यों, क्योंकि साइन पॉजिटिव लेता है। अबे गधो, जितने भी यस सर किए हैं ना, मैं पकड़ता हूँ इस तरीके से। अगर बायोलॉजी के लेक्चर में देखे होंगे तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन तो ट्विस्ट करता हूँ, पकड़ता हूँ। अरे मैंने बोला ना, जिसे बदल लें उसके आधार पे डिपेंड करेगा, ना कि जो बदलने के बाद आ रहा है। कॉस को बदला जाता है तो कॉस के ऊपर डिपेंड करेगा, और कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए तो यहाँ पे माइनस आएगा। मैंने जब टेबल बनाया तब भी तो मैंने जो -1/√2 लिया था। मतलब अगर जो भी बच्चा इसमें यस सर किया होगा वो उस समय भी ध्यान से नहीं सुना है। ध्यान से सुनो यार, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, अब मैं तुम लोग तो एक और क्वेश्चन देता हूँ। कॉस 405 की वैल्यू निकालो, 405 की वैल्यू निकालो। तो इसे भी कैसे निकालोगे, बेसिकली सोचो। तो इसे तोलोगे 360 प्लस 45 में, 360 प्लस 45 में तोलोगे। पर ये बात याद रखना, जब भी आप तोल रहे हो तो ये जो दूसरा एंगल है, ये एक तो ये होगा प्राइमरी, जिसे आप 90, 180, 270 और 360 के टर्म्स में रखोगे। ये जो दूसरा एंगल है ये कभी भी
90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं थी 300 यानी 405 को तो लो 270 प्लस वो तो लो 135 में, वो काम नहीं करेगा, ठीक है, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 360 मतलब कोई चेंज नहीं, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, cos 45 के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, cos 45 मतलब 1/√2, हाँ कि ना। ये सर इस तरीके से ये जो है ये काम करती हैं, इस तरीके से ये जो है ये काम करती हैं, हाँ कि ना, ये काम करती हैं, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, इतनी बात तो लो तो समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात तो लो तो समझ आई होगी, हाँ कि ना। यस सर। अब एक और प्रश्न आता है कि मैं तुम लोग तो स्टैंडर्ड तरीके बता दे रहा हूँ कैसे किए जाते हैं। कि जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, जैसे मैं अगर तो क्वेश्चन दे दूँ कि साइन 13 पाई/4 को सॉल्व करो, 13 पाई/4 को सॉल्व करो, हाँ कि ना। साइन 13 पाई/4 को सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करोगे, सोचो कैसे सॉल्व करोगे, तो ऐसे सोच के बताओ। तो सिंपल सा तरीका है यार। तो लो क्या कर लो, 13 पाई/4 को है ना डिग्री में बदल लो, 13 पाई/4 को किस में बदल लो, डिग्री में बदल लो। 13 पाई/4 को किस में बदल लोगे, डिग्री में बदल लोगे, और कैसे बदलोगे, सोचो कैसे बदलोगे। आंसर है 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दे, 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हुए तो पाई पाई कट गया, 180 को भी काटना है, तो ये तो लोता हो जाएगा 4 से। अगर मैं जब इसे काटने जाऊंगा तो 4 और 5 45, 13 × 45 अगर मैं करता हूँ, 13 × 45 अगर मैं करता हूँ तो मेरी वैल्यू जो है वो आ जाती है, अगर इधर 90 हुआ तो ये 540, हाँ 585 आ जाता है, 585 आ जाती है मेरी वैल्यू, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, तो इस तरीके से तुम लोग सॉल्व करोगे। तो फिर क्या करोगे, फिर तुम लोग क्या करोगे, साइन, साइन सुनना, साइन क्या करोगे आगे, सुनते जाओ। साइन 585 के सबसे पास कौन है, 540, हाँ कि ना। प्लस, प्लस क्या करोगे, प्लस क्या करोगे, सोचो, सोचो क्या करोगे, प्लस 45 देगी, हाँ कि ना। अब सर आप 540 में क्यों तोले हो, तो दी 540 तो मैं 270 प्लस 270 कर सकता हूँ, मतलब ये बेसिकली आपका वो है, मतलब ये बेसिकली आपका, ऐसे बोल सकते हो इसे, इसे मैं 540 तो कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं 540 तो ऐसे तोड़ सकता हूँ कि 360 प्लस 180, 360 प्लस 180, तो 360 तो जीरो ले लो, यानी ये हो जाएगा 180 प्लस 45 के बराबर, हाँ कि ना। यस सर, डायरेक्टली ऐसे तोड़ लो, ये पहले ऐसे तोड़ लो फिर ऐसे तोड़ लो, हाँ कि ना, जैसे तोड़ लो तो तोड़ते बने, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 180 प्लस 45, तो 360 तो जीरो भी ले सकते हैं, तो वो जीरो को भी रिप्रेजेंट करता है वो एंगल, ठीक है। आगे को देखेंगे तो साइन 180 प्लस 45, 180 मतलब चेंज नहीं करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो माइनस साइन 45, माइनस साइन 45, तो यहाँ पे माइनस साइन 45 मतलब ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी साइन 13 पाई/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/√2, -1/√2, हाँ कि ना। ये सर -1/√2, तो ये तुल्यता आंसर हो जाएगा, ये तुल्यता आंसर हो जाएगा। ऐसी अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, तो लो तो होमवर्क देता हूँ, तो लो तो होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर तो लो तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क है, पहला क्वेश्चन तो लो लिख लो, मैं पहला क्वेश्चन तो लो तो लिख दे रहा हूँ, कॉस ऑफ 17 पाई/3, कॉस ऑफ 17 पाई/3, हाँ कि ना, कॉस ऑफ 17 पाई/3। दूसरा होमवर्क मैं तो लो तो लिख दे रहा हूँ, टेन ऑफ 29 पाई/4, 10 of 29 पाई/4, हाँ कि ना। तो लो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी लगेगी पर हो जाएगा। थर्ड में लिख दे रहा हूँ, थर्ड में लिख दे रहा हूँ 25 पाई 25, यानी फंक्शन तो लिखा ही नहीं, फंक्शन क्या लिखूँ, कॉट लिख दे रहा हूँ, चलो 25 पाई/6, 25 पाई/6, हाँ कि ना, ये हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। तो ये तुल्लो तो होमवर्क हो जाएगा, इसे तुल्लो टेलीग्राम में इसका आंसर तुल्लो तो कल मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है, हाँ कि ना।
हाँ कि ना? इतनी बात समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करते हो तो आपको रिलेशन बताने पड़ते हैं रेशियोज ऑफ फंक्शन के बीच में। तो जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज करते अलग अलग कॉम्बिनेशन आते हैं तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर लो। जब आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर लो, हाँ कि ना? तो वैसी जो है वैसी अलग अलग आइडेंटिटीज आती हैं। तो जब आप सम या डिफरेंस के बेस पे जोड़ते हो, जैसे मैंने क्या बोल दिया, मैंने आपको दे दिया साइन 105, साइन 105 प्लस 45, ऐसे करके मैंने आपको दे दिया। कोई सी भी रैंडम वैल्यू मैंने आपको दे दी। अब जब आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, या जब इक्वेशन में आ गई थी 105 प्लस एक्स, तब अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको इसे बांटना पड़ेगा, कोई आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी। तो आप इसका डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तब आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? तो आंसर है कि साइन ओ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, हाँ कि ना? यस सर। वहीं अगर नेगेटिव में बात करें या सबट्रैक्शन में बात करें तो साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो तो ए और बी के बीच में जो सिंबल है वही यहाँ पे आएगा, हाँ कि ना? वही यहाँ पे आएगा। दूसरी बात देखना कि साइन जो है वो अपने साथ कॉस लेके चल रहा है। तो जैसे साइन जो है अगर ए का हाल है तो कॉस किसका हाल है, बी का हाल है। जैसे यहाँ पे साइन ए का आया तो कॉस किसका आया, बी का आया। यहाँ पे कॉस ए का आया तो साइन किसका आया, बी का आया। वहीं यहाँ पे देखो तो साइन ए का आया तो कॉस किसका आया, बी का आया। और यहाँ पे कॉस ए का आया तो साइन किसका आया, बी का आया। वहीं अगर मैं कॉस की बात करूँ तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस यानी माइनस साइन ए साइन बी। वहीं कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे कॉस में अपोजिट साइन चलते हैं। कॉस में क्या होता है, अपोजिट साइन चलता है, हाँ कि ना? दूसरी बात, कॉस जो है ऐसे याद रख लो, साइन जो है वो मिल बांटते खाता है। तो जब साइन ए ले रहा है तो वो कॉस को क्या दे देता है, बी दे देता है। इसीलिए यहाँ पे आपको साइन ए कॉस बी देखने तो मिलता है। पर कॉस जो है वो लालची है, वो मिल बांटते नहीं खाता। वो क्या करता है, वो पहले अपना खाएगा कॉस ए कॉस बी, फिर साइन को देगा। इसीलिए साइन ए साइन बी आपको ऐसे देखने तो मिलेगा। पर वहीं अगर मैं 10 की बात करूँ तो पहली बात ये देख लो, ये चार सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और ये रेयरली यूज होते हैं, ये रेयरली यूज होते हैं, हाँ कि ना? ये सर, ये रेयरली यूज होते हैं। टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, हाँ कि ना? तो ये है क्या, 10 ए प्लस 10 बी, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, हाँ कि ना? ये लिखा हुआ है 10 ए इंटू 10 बी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ कि ना? ये सर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे प्लस आया है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। वैसे ही 10 ऑफ ए माइनस बी में क्या होगा, 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। तो यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस आया, पर नीचे क्या आया, प्लस आया, ठीक है? तो ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। इनका प्रूफ होता है जो लेक्चर वाइज में दिया जाता है, और यहाँ पे अभी देने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये वन शॉट है, ठीक है? दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन में कुछ आइडेंटिटीज होती है। जैसे आप साइन ए कॉस बी मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो 2 साइन ए कॉस बी बन जाता है। तो ये क्या कहलाता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, हाँ कि ना? वैसे ही जब आप 2 कॉस ए साइन बी करते हो तो वो साइन ए प्लस बी माइनस साइन बी माइनस ए कहलाता है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया? समझ में आई इतनी बात? ठीक है, बस बेसिकली स्वैप कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, स्वैप कर दिया है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, समझ में आई इतनी बात? वहीं अगर मैं बोलूँ 2 कॉस ए कॉस बी, यानी 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का देखूँ तो ये होता है कॉस ए प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। वहीं अगर मैं बात कर लूँ 2 साइन ए एंड साइन बी, यानी 2 साइन ए इंटू साइन बी का, तो ये हो जाता है कॉस ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब इसका भी प्रूफ है जो दिया जाता है, यानी वैसे देते नहीं है ऑनलाइन में, अच्छे जन नहीं देते, पर मैं बता देता हूँ। पर ये वो चैप्टर वाइज में किया जाता है, यहाँ पे नहीं बताया जाता, यहाँ पे नहीं बताया जाता। वन शॉट में जनरली नहीं बताई जाती ये सब बातें, और अभी हम लोग के पास उतना समय भी नहीं है कि बता सकें।
दूसरी बात, और कुछ आइडेंटिटीज आती हैं, और कुछ आइडेंटिटीज आती हैं, जैसे मैं अगर बोलूँ, जैसे अगर मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज बताना चाहूँ, तो साइन यहाँ पे ले लेता हूँ ए प्लस साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस साइन बी। अब ये आइडेंटिटीज कब आएंगी काम आपके, जब आप वेरिएबल से रिलेटेड सॉल्व करोगे। तो ये हो जाता है टू इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी बाय टू, ए प्लस बी बाय टू, 2 मिनट ना, ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन ऑफ, या लुक सो, साइन ए प्लस साइन बी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे होगा टू साइन ऑफ ए प्लस बी बाय टू, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय टू, कॉस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाय टू, हाँ कि ना, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय टू, हाँ कि ना। यस सर, ये यहाँ पे हो जाएगा, यही यहाँ पे हो जाएगा। वैसे ही अगर जाएंगे, तो अगर इसके माइनस में जाते हैं, जैसे साइन ए माइनस साइन बी में जाएंगे, साइन ए माइनस साइन बी में जाएंगे, वैसे ये वाली जो आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जेई वालों के लिए है, ठीक है। ये जेई वाले भी कुछ जन देखते हैं, बहुत से जन, तो उनके लिए भी है, उनके लिए है। नीट वालों को इतना डिटेल्ड का नहीं पूछता है, पर पढ़ लो तो ठीक। अब अच्छे आने लगे, क्या पता फ्यूचर में आने लग जाए, तो लोग पहले से प्रिपेयर रहोगे, हाँ कि ना। तो ये हो जाएगा सी प्लस, यानी ए प्लस बी बाय ए, यानी ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन, ए माइनस बी बाय टू, हाँ कि ना, ए माइनस बी बाय टू, हाँ कि ना। यस सर। तो अगर जब आप माइनस लगा ले तो कॉस लेंगे और उसमें ए प्लस बी बाय टू करेंगे, अगर प्लस ले ले हैं तो साइन लेंगे और उसमें ए प्लस बी बाय टू करेंगे। और दूसरा, जैसे यहाँ पे साइन में ए प्लस बी आया है तो यहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पे कॉस में ए प्लस बी आया है तो यहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। अब एक बात याद रखना, जब आप कॉस के बारे में बात करेंगे, जब यहीं पे आप कॉस की बात करेंगे थी, कॉस ए प्लस कॉस बी की बात करेंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी की बात करेंगे, तो कॉस जो है वो थोड़ा अलग ही चलता है। जैसे साइन में आपको साइन और कॉस दोनों का फंक्शन देखने तो मिलेगा, पर कॉस में ये डिपेंड करता है कि साइन क्या है। जैसे अगर कॉस ए प्लस कॉस बी है, तो आपको कॉस कॉस ही देखने तो मिलेगा, जैसे कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय टू, हाँ कि ना, ये आपको देखने तो मिलेगा, हाँ कि ना। यस सर। पर जैसे ही यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा, जैसे ही यहाँ पे मैं ये इसे माइनस कर लूँगा, जैसे ही मैं इसे माइनस कर लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस ये क्या हो जाएगा, ये साइन में बदल जाएगा, और ये भी क्या होगा, साइन में बदल जाएगा, हाँ कि ना। यस सर, ये भी क्या होगा, साइन में बदल जाएगा, हाँ कि ना। यस सर। दूसरे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी यहाँ पे पूछी जाती है, वो होता है जब आप उससे करते हो, टू पाई से डील करते हो। जैसे मैं आपको कुछ एंगल दे दिया थीटा, हाँ कि ना, तो जब आप, तो मैं बोलूँ साइन टू थीटा निकालो, साइन ऑफ टू थीटा निकालो, तो कैसे निकालोगे, ये बेसिकली हो जाता है आपका टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका क्या हो जाता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ कि ना। तो देखो, जब भी आप साइन से डील करोगे ना, तो साइन की आइडेंटिटी में कॉस आ ही जाता है, कॉस का टर्म आ ही जाता है। पर जब आप कॉस से डील करोगे तो कॉस में ऐसा नहीं रहता, कॉस में ऐसा नहीं रहता, कई बार आ भी सकता है, कई बार नहीं भी आ सकता है। तो कॉस, अगर मैं यहाँ पे कॉस टू थीटा करता हूँ, तो ये हो जाता है कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। अब मैंने तो एक और आइडेंटिटी बताई थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो वहाँ से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ, तो ये हो जाता है बेसिकली वन माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वहाँ से निकालूंगा तो ये हो जाएगा साइन वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। ये सर। और अगर साइन की वैल्यू वहाँ से निकालूंगा, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, ये बात लो तो हो जाएगी, हाँ कि ना। ये दो वैल्यू कहाँ से आई, जब मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन लगाया था, तो वहाँ से जब मैंने वैल्यू निकाली कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थी, तो ये आइडेंटिटीज बनती हैं, ये आइडेंटिटीज बनती हैं, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। एक और यहाँ पे आइडेंटिटी आती है इससे, साइन टू थीटा से जुड़ी हुई,
पर वो टेन के टर्म्स में रहती है और वो रेयरली यूज होती है, वो जेई वालों के लिए यूज होती है। तो ये हो जाता है टू टेन थीटा अपॉन वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। हाँ कि ना, ये हो जाता है। ये जो आइडेंटिटी ये जेई वालों की है, ये जेई के मैथ्स में आती है। ठीक है, यहाँ पे रियली यूज होती है, यहाँ पे रियली यूज होती है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। वहीं अगर मैं टेन की बात करूँ, टेन की बात करूँ, टेन टू थीटा की, मैं जब टेन टू थीटा की बात करता हूँ तो ये हो जाता है, ये भी ऐसा सिमिलर ही जाता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता है। जैसे टू टेन थीटा, ठीक है, अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है बस। ठीक है, इतनी सी बात हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि कॉस टू थीटा थी, तो अगर कॉस टू थीटा तो अगर मैं टेन के टर्म्स में दर्शाने लग गया तो यहाँ पे भी वही होता है, सिर्फ यहाँ पे ये होता है कि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाला प्रूफ तो हम लोगों ने क्लास 10 में भी किया हुआ है। हाँ कि ना, ये वाला जो प्रूफ है थी वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, ये प्रूफ कर लो। ये तो हम लोगों ने किसमें भी दिया हुआ है, टेंथ में भी किया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है टेंथ में प्रूफ करने के लिए। हाँ कि ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है टेंथ में प्रूफ करने के लिए। हाँ कि ना, ये सर। दूसरा एक और आता है, दूसरा एक और आता है हाफ एंगल जिसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हाफ एंगल। हाफ एंगल में क्या करना रहता है, हाफ एंगल में क्या करना रहता है, जैसे मैं यहाँ पे ना हाफ एंगल में जो एंगल लूँगा उसे टू पाई ले लूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, साइन थीटा बाय टू करते हैं, पर मैं उसे साइन थीटा बाय टू की जगह उसे साइन टू थीटा बाय टू ले लूँगा। तो मैं इसे टू थीटा को पूरा एक एंगल लूँगा, जिसके कारण आसानी हो जाती है। जैसे अगर मैं साइन हाफ एंगल निकालूँ साइन टू थीटा बाय टू का, हाँ कि ना, साइन निकालूँ ऑफ हाफ एंगल ऑफ टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बाय टू डॉट यानी इनटू कॉस थीटा बाय टू। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे थीटा लग देता तो ये क्या हो जाता, टू साइन थीटा बाय फोर इंटू कॉस थीटा बाय फोर, जो उतना सही नहीं रहता। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ऐसे बदल दिया। हाँ कि ना, यस सर। वहीं अगर मैं कॉस में हाफ एंगल फार्मूला निकालने जाऊँ तो वहाँ पे भी क्या लूँगा, टू थीटा बाय टू लूँगा, टू थीटा बाय टू लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका हो जाएगा टू, बेसिकली रुक जाओ यार, वही लिखने जा रहा था। ठीक है, अगर मैं कॉस का लेता हूँ, कॉस का अगर मैं हाफ एंगल लूँगा जैसे टू थीटा बाई टू, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये स्क्वायर में डील करने लग जाएगा। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू। हाँ कि ना, यस सर, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय टू। हाँ कि ना, यस सर। ये जो है ये इन लोग का हाफ एंगल फॉर्मूला हो जाता है। हाफ एंगल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक ये आता है, दूसरा एक ये आता है आपका। ठीक है, हाफ एंगल के अंदर। हाँ कि ना, यस सर, हाफ एंगल के अंदर आपको ये देखने तो मिल जाएगा। अब एक और चीज़ आती है जो रियली बताई जाती है, मतलब वो बेसिकली पूरी की पूरी ही जेई एडवांस की हो जाती है, और वो हो जाती है ट्रिपल करना, जब आप टी पाई लेते हैं। जैसे मैं 45 डिग्री लिया तो 45 डिग्री इंटू थ्री कर लिया ऐसे, या थ्री एक्स ले लिया तब आता है साइन ऑफ थ्री एक्स ले लिया। जैसे मैंने कोई एंगल ले लिया थ्री एक्स, तो यहाँ पे आपने किसी छोटे एंगल एक्स का आपका टी टाइम्स लिया है और उसका आप साइन निकालने चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली आपका ये फॉर्मूला होता है, ये प्योर जेई मेंस के लिए है, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। तो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब ऑफ थीटा, माइनस फोर साइन क्यूब ऑफ थीटा। हाँ कि ना, साइन क्यूब ऑफ थीटा। हाँ कि ना, ये प्योर जी मेंस के लिए है। नीट वाले इसके स्किप कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है इसमें। हाँ कि ना, ये प्योर जी मेंस के लिए है। हाँ कि ना, और अगर मैं इसे कॉस
टी थीटा लेता हूँ, टी कॉस लेता हूँ, 3 थीटा या कॉस 3 एक्स एंगल लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे हो जाता है 4 कॉस क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। हाँ कि ना, ये हो जाती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये तुल्यती वैल्यू हो जाती है, ये तुल्यती वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो इतना हम लोग ने पढ़ लिया, बस इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री में। बस अब तो लोग इसकी बुक उतारना, वैसे मैथी बुक उतार सकते हो, जैसे डीसी पांडे हो गया, या टेलीग्राम में कहीं से डीपीपी ले सकते हो। मुझसे बनेगा तो मैं भी इसकी डीपीपी डाल दूंगा। ठीक है, इसकी डीपीपी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में। किधर मिलेगी? तो लो, तो टेलीग्राम में तो लो, तो शुरुआत में ही बता चुका हूँ, t.me जीत एक्सपर्ट सर्च करना, उसमें तो लो तो मिल जाएगी। ठीक है, t.me जीत एक्सपर्ट सर्च करोगे ना, तो वहाँ पे तो लो तो मिल जाएगी इसकी डीपीपी। मैं कोशिश करूँगा कल अपलोड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे तो लो तो डीपीपी मिल जाएगी। ठीक है, कल परसों में अपलोड हो जाए, बना के अपलोड कर दूंगा, तो लो देख लेना। ठीक है, और यहीं पे ख़त्म होता है, एंड होता है। ठीक है, तो जय माता दी, जय राम जी की। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो यार। यानी जेई का फॉर्म तो आ ही गया है, और नीट 2026 का भी फॉर्म आ ही जाएगा जो फरवरी में, और नीट 2026 भी पास है, तो अभी भी नवंबर है, तो लोग कवर अप कर सकते हो। ठीक है, मैं जेई वालों को ये बात नहीं बोलता, जेई वाले जेई मेंस तक ही कवर अप कर सकते हैं, वो भी अप्लाई के अटेम्प्ट तक, जेई एडवांस नहीं कर। अब कोई इतना ये है कि तो लोग तलाए मार सकते हो, पर बहुत रेयरली चांसेस, तो लो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और एकदम एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। मतलब जितना आज तक बचपन से नहीं घिसे ना, उतना घिस डालना पड़ेगा पेन। ठीक है, तो मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाह रहा, या वो नहीं करना चाह रहा, तो लो तब मोरल डाउन, पर रियलिटी है वो। ठीक है, अब जेई एडवांस कठिन है, दिल्ली अब दूर है। ठीक है, तो जेई मेंस पे फोकस, अगर अभी भी कुछ नहीं पड़ा है तो जेई मेन जनवरी का दे सकते हो, उसमें लक होगा तो आ जाए। दूसरा एकदम ही जीरो पे हो तो जी मेंस पे फोकस करो अप्लाई का, और जो नीट वाले हैं उन लोग अभी भी नवंबर चल रहा है, तो लोग कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो फोकस करो, सिर्फ फोकस करने पर डिपेंड करता है। ठीक है, और वही नीट वालों के सब मेन प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो जय राम जी की।